गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम कुछ अपनी बोर्ड की इंपॉर्टेंट सीरीज में ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चनों को देखेंगे और इनको देखेंगे किस तरह से हमको सॉल्व करना है। तीनों ही मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपसे बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। इन तीनों इंटीग्रेशन को हम लोग देखेंगे कि हमको ये कैसे सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट कह रहा है बेटा आपके सामने x इंटू tan इनवर्स x dx, ये आपके टू फंक्शन है। तो हम यहाँ पर आई लेट का यूज करेंगे बेटा। किसका यूज करेंगे? आई लेट का। आई लेट क्या कहता है बेटा कि फर्स्ट फंक्शन उसको मानिए जो इनवर्स हो। जो इनवर्स ये tan इनवर्स ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हमारा बेटा सेकंड फंक्शन। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये कहता है बेटा फर्स्ट फंक्शन को साइलेंट रखिए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दीजिए। सेकंड फंक्शन हमारा x है, x का हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का आप लोग डिफरेंशिएशन करिए। फर्स्ट फंक्शन का क्या करिए बेटा? डिफरेंशिएशन करिए। और सेकंड फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन कर देना है। इनटू सेकंड फंक्शन है x और इसका इंटीग्रेशन है। और इस पूरे फंक्शन का बेटा इंटीग्रेशन आपको करना है dx। ये आपका रूल होता है कि फर्स्ट फंक्शन साइलेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का एक साथ इंटीग्रेशन। ये हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या बनेगा बेटा? इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स x इंटू x dx का इंटीग्रेशन होता है बेटा x स्क्वायर बाई 2। इसका इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 1 प्लस x स्क्वायर। अब x का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 dx। अब आपके सामने इतनी क्वांटिटी बची। अब x स्क्वायर बाई 2 को हम लोग उस तरफ ले चलते हैं तो ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x और पूरे का बाई 2 लगा दीजिए। ये तो हो गया आपका फर्स्ट। इधर में आ गया बेटा। अब x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बेटा x स्क्वायर माइनस 1 और 2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं 1 बाई 2 और अंदर बच जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर dx। वो सॉरी यहाँ 1 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई तो केवल x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखें बेटा तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं x स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर में क्या करिए बेटा? 1 को ऐड कर दीजिए और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब 1 को ऐड करेंगे और 1 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फंक्शन में तो कोई चेंज आएगा नहीं। और 1 ऐड कर रहे हैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों सेम चीज रहेंगी। कैसे रहेंगे बेटा? सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ से क्या करिए, इसको सेम ही ऐसा लिख लीजिए x स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 को एक तरफ लिखिए और माइनस 1 को अलग निकाल लीजिए बेटा। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और पूरे का क्या हो जाएगा बेटा? dx। ये चीज बनेगी। अब इंटीग्रेशन को आप अंदर क्या करिए? तोड़ दीजिए। इंटीग्रेशन इसका अलग कर दीजिए और इसका अलग कर दीजिए। तो अब आपके सामने बनेगा बेटा ये x स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 बन जाएगा। बाई कितना बनेगा बेटा? 2 माइनस 1 बाई 2। अब इंटीग्रेशन को तोड़ दे रहे हैं तो एक ये तो सेम है, कट जाएगा बेटा। केवल बचेगा 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब हमारे पास ये चीज बन गई बेटा। ऊपर से आपका नोट ही होगा तो मैं उसको हटा देता हूँ। अब देखिए बेटा इसका क्या होगा। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखिए बेटा तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 1 dx का इंटीग्रेशन होता है बेटा x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बेटा tan इनवर्स x। इसको याद रखते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिखा था हमारा प्लस सी। ये डायरेक्ट हमारा क्या लिखा बेटा? फार्मूला रखा। अब 1 बाई 2 को अंदर भेज देते हैं। फिर ऐसे ही 1 बाई 2 को अंदर भेजोगे तो x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस x बाई 2 और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस tan इनवर्स x बाई 2 प्लस कितना बेटा? c बन जाएगा। अब पूरे से अगर 2 को कॉमन ले रहे हो तो ये बनेगा बेटा x स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x माइनस x प्लस tan इनवर्स x और पूरे में बाई में कितना कर दीजिए बेटा? 2 प्लस c।
ये आपका इंटीग्रेशन हो गया पहले का। ध्यान से देख लीजिए, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। ये पहला आपका सवाल इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। अब हम चलते हैं बेटा सेकंड इंटीग्रेशन में कि आपका सेकंड वाला कैसे होगा। ये भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किस तरह से इसको हमको सॉल्व करना है। तो अगर हम बेटा सेकंड इंटीग्रेशन की बात करें तो ये हमारा जो लिखा है इसको कुछ ऐसा लिख लीजिए आप, dx इक्वल टू ये जो लिखा है 25, इसको लिख लीजिए बेटा 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अब एक बात याद रखिए बेटा, एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा 1/2a ln a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स। ये आपको याद रखना है, ये फार्मूला होता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 1/2a ln a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स। तो उसी फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर देते हैं बेटा, 1/2 a की जगह हमारे पास क्या है बेटा 5 है, तो 2 into 5 ln क्या हो जाएगा a प्लस 5, तो a क्या है 5, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, नीचे हो जाएगा बेटा 5 माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है, ये 2 नंबर की क्वेश्चन आया था। अब इसमें आप चाहें तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/10 ln, ऊपर आ जाएगा बेटा 5 प्लस एक्स, नीचे हो जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस सी। देखिए कितना आसान सवाल पूछा था, बस आपको ये फार्मूला लर्न होना चाहिए। उम्मीद है कि ये वाला आपसे हो गया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी आपका इसी फार्मूले का है, थोड़ा सा इसको राउंड अप करके बनाइए बेटा। dx 36 को लिख लीजिए बेटा 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए मिलाइए, यहाँ a की जगह क्या आ गया है 6, तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 1/2 into 6 ln 6 माइनस एक्स और 6 प्लस एक्स और 6 माइनस एक्स प्लस सी। क्योंकि आपका a की जगह 6 है, तो यहाँ हमने a की जगह क्या लिख दिया 6। अब 6 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/12 ln 6 प्लस एक्स डिवाइड बाई 6 माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटीग्रेशन के सवाल भी आपको मैंने कराए हैं, इन तीनों को आप देखिए। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जो भी बच्चा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का है, अगर उसको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है या किसी भी सब्जेक्ट की हायर रेटेड नोट्स चाहिए, तो वो बच्चा 7880960882, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।